होप यू आर डूइंग गुड। आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझना चाहते हैं हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, हाउ एलएलएम वर्क्स, एंड इट्स अ रेवोल्यूशन इन द इंडस्ट्री ऑफ एआई। सो जो भी एआई में इंटरेस्टेड है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे अपने नॉलेज के लिए, वो आप ट्रांसफॉर्मर को ज़रूर अंडरस्टैंड करिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क्स। सो वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग आई विल लाइक टू टेल यू दैट कि आप ये सब 5 मिनट्स वीडियोस देख के अगर ट्रांसफार्मर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो इट वोंट बी पॉसिबल बिकॉज ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर इट्सेल्फ अ वेरी डीप। सो एक कोई डिटेल वीडियो चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उसको पकड़िए, वेक्टर एम्बेडिंग को समझिए, हाउ टोकनाइजेशन हैपन्स, हाउ टोकनाइजेशन इज़ वर्किंग, उसके बाद वेक्टर एम्बेडिंग, पोजिशनल एम्बेडिंग। इसके मेरे बहुत सारे वीडियोस भी मैंने वेक्टर एम्बेडिंग के डेडिकेटेड किए हैं, उन्हें भी देख सकते हैं आप। और उसके बाद आप ट्रांसफार्मर मॉडल पे जंप करिए। सो ट्रांसफार्मर जो एक रेवोल्यूशन था इन द इंडस्ट्री, और जो चैट जीपीटी का टी है, टी स्टैंड फॉर ट्रांसफार्मर, टी स्टैंड फॉर द ट्रांसफार्मर। सो जीपीटी इज़ अ प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर जो कि पहले से ट्रेन किया जाता है। एलएलएम्स को ऑलवेज हम लोग ट्रेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स। सो आप अगर आपका बेसिक न्यूरल नेटवर्क्स में इसमें आपका नॉलेज है तो एक एडेड एडवांटेज होगी आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में। जो पैरेलल, ये जो है ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन अ पैरेलल और अ पैरेलल वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड को अभी आप टोकन्स मान लीजिए, ऑल्दो इट्स नॉट सेम बट यू कैन से इट दैट इट्स अ पैरेलल वर्ड प्रोसेसिंग मॉडल। और इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन वो है, मेन एरिया जो है वो है, जो मेन एडवांटेज है या कि मेन इनोवेशन है वो है मल्टी हेड अटेंशन या अटेंशन टेक्निक्स। तो हम सब समझेंगे अटेंशन टेक्निक्स। आप इस ट्रांसफार्मर के मेरे सारे पार्ट्स देखिए, ये इंट्रोडक्शन है, ये भी आपको काफ़ी आइडिया देगा। अगर आप बहुत डीप जाना चाहते हैं तो आप सारे पार्ट्स को फॉलो अप करिएगा। इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस भी मैंने कवर अप करी है बहुत मेटिकुलसली। सो लेट्स सी, ट्रांसफॉर्म इज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एनएलपी। एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज वो होती है जो हमारी अपनी भाषा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, या जो भी जिसकी है, फ्रेंच, तमिल, वटेवर। सो दैट्स अ नेचुरल लैंग्वेज। सो रेवोल्यूशन ये हुआ कि इसकी वजह से नेचुरल लैंग्वेज जैसे ह्यूमन बीइंग समझता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर लॉजिक। ये जो डायग्राम है, मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये प्लेस करता हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है व्हाट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ अम्ब्रेला टर्म। ये मैंने एक अम्ब्रेला भी बना रखा है, छतरी छोटी सी, और उसके अंडर आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंडर आता है डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग के अंडर आता है न्यूरल नेटवर्क्स। सो ट्रांसफॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क्स अंडर डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग इज अ वन काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। एक मशीन को ट्रेन करने का तरीका है डीप लर्निंग, एंड इट्स अ बैकबोन ऑफ एआई। डीप लर्निंग में आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स लाइक ह्यूमन बींग्स जैसे सोचते हैं उस हिसाब से मशीन न्यूरल नेटवर्क्स हैं। सो एफ एन एन इज फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, सी एन एन इज कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, आर एन एन इज recurrence neural network, LSTM is long short term memory neural networks, and sequence to sequence encoder decoder neural networks। यहाँ से encoder decoder की शुरुआत हो गई थी बट अटेंशन नहीं आया था। और आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मॉडल, ये वाला। सो इसमें अटेंशन टेक्निक्स आई है जो कि इन सब में नहीं थी। इन किसी भी न्यूरल नेटवर्क्स में ये जो फीचर था या ये जो डेवलपमेंट थी वो नहीं थी, और ये एक रेवोल्यूशन आया। सो विल सी द ट्रांसफॉर्मर मॉडल इन डिटेल। सो पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाई द ट्रांसफॉर्मर नीड अराइजेस। अब जब इंडस्ट्री में इतने सारे इनोवेशंस हो चुके थे, इतने सारे न्यूरल नेटवर्क्स बन चुके थे, तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो मोस्टली थे वो सीक्वेंशियल या सीरियल डेटा प्रोसेस करते थे, मतलब 1 by 1 सीरीज ऑफ डेटा आता था इसमें, सीरीज वे में। बट ट्रांसफॉर्मर ने पैरेलल में
टोकन्स या वर्ड्स को प्रोसेस करना शुरू किया, विच वॉज फास्ट एंड मोर एक्यूरेट। सो सीक्वेंशियल मॉडल में जैसे रिकरेंस में एक दिक्कत भी थी, जो कि थी वैनिशिंग ग्रेडियंट। वैनिशिंग ग्रेडियंट ये बोले तो मतलब जो हमारा डेटा है वो एट्यूनेट हो रहा था, और इनमें मेमोरी का भी वो था लूप होल, ये मेमोरी भी ज़्यादा नहीं कर सकती थी, और जो लॉन्ग डेटा है जैसे लॉन्ग सेंटेंस या लॉन्ग इनपुट्स लाइक बिग नॉवेल्स या मैनी पेजेस, तो उनको भी ढंग से ये मॉडल्स हैंडल नहीं कर पा रहे थे न्यूरल नेटवर्क्स। सो ट्रांसफॉर्मर मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, उसने रिमूव कर दी रेकरेंस, इंस्टेड उसने ट्रस्ट किया अटेंशन एंड इनकोडर डिकोडर टू कैप्चर द मोर मीनिंग बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो इनपुट एंड आउटपुट में एक बहुत अच्छा मीनिंग, मतलब जैसे ह्यूमन सोचता है उस हिसाब से सोच के एक लॉजिकल आंसर देने लग गया, जैसे चैट जीटीपी दे भी रहा है, आप लोग सब यूज कर ही रहे हैं। सो ट्रांसफॉर्मर मॉडल 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहले हम इसके पार्ट्स देखेंगे, फिर आगे फर्दर जो हमारे पार्ट्स हैं या उसमें हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे। सो ट्रांसफॉर्मर मॉडल, बेसिक ट्रांसफॉर्मर मॉडल ने तो उसमें था इनपुट, दिस इज द मोस्ट बेसिक, और एक आउटपुट। किसी भी में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है किसी भी न्यूरल नेटवर्क में, और उसके अंडर थी 6 इनकोडर, 6 डिकोडर, अटेंशंस लेयर एंड फीड फॉरवर्ड नेटवर्क लेयर, और मल्टी हेड टेक्निक्स यूज होती थी। मतलब ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छा था। एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होता है। I saw a tiger-like bird flying in the sky. Oh, it was a balloon in the shape of the tiger. फिर से पढ़ता हूँ। I saw a tiger-like, tiger नहीं है, tiger-like bird flying in the sky. Oh, it was a balloon in the shape of the tiger. अब इस सेंटेंस को देखें, अगर मैं ये सेंटेंस इनपुट करता हूँ चैट जीपीटी में या किसी भी एलएलएम में, और उनको बोलता हूँ लेट्स मेक एन इमेज बेस्ड ऑन दिस सेंटेंस, तो ये एक इसने इमेज जनरेट करी, तो क्या ये सही है? नहीं, गलत है। वाई? बिकॉज आई सॉ टाइगर लाइक बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। इट्स नॉट, ये तो ऐसा बना दिया टाइगर इज फ्लाइंग इन द स्काई। सो इसमें जब हमने चैट जीपीटी में इनपुट किया तो ये किया, लेकिन अगर हमने एलएलएम को दिया और थोड़ा प्रॉम्प्ट ढंग से लिखा तो उसने ऐसा करा। ये मैंने चैट जीपीटी से जनरेट करी है। सो आई सॉ अ टाइगर लाइक बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, इट वॉज अ बलून इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर टाइगर। सो चैट जीपीटी मतलब कैसे ये रिलेशन बना सकता है बलून में, ठीक है, बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड इज लाइक अ बलून, टाइगर भी है, तो दिस इज ऑल अटेंशन कि वो कैसे करता है। विल सी। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये जो पेपर था, क्योंकि मेरा जो वो है क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मर एक्सप्लेनेशन, इस पेपर पे ही मेरे पास पड़ा भी है ये पेपर, इस पेपर पे ही इसके ही सराउंडिंग्स में रहेगी, क्योंकि यही एक रेवोल्यूशनरी पेपर था जो कि आशीष वासवानी जी ने 2017 और उनकी टीम, जो कि 7 लोगों की टीम थी, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 2017 में। तो हम लोग सबसे पहले तो इनको हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, गोरों के भी देखे हैं, मतलब विदेशी वीडियोस भी देखे हैं। वो लोग आशीष वासवानी की कोई बात नहीं कर रहा कि उन्होंने इतना रेवोल्यूशनरी मॉडल लिखा है, बस दे एक्सप्लेन। सो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, बिकॉज इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाए हैं एआई इंडस्ट्री में। और इट्स इज नो डाउट इट्स अ पेपर ऑफ द सेंचुरी, बिकॉज इस पेपर ने पूरी इंडस्ट्री में एक आग भी लगा दी है। सो लेट्स सी द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ नंबर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है, या तो बूलियन 0 1 या वट एवर नंबर्स लाइक हेक्साडेसिमल, बाइनरी और जो भी है वट एवर। हमारी तरह वो वर्ड्स को नहीं लेते, नेचुरल लैंग्वेज को नहीं लेते। जैसे बैंक और बैंक है, बैंक एक रिवर का किनारा भी है और बैंक और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी है। लेकिन हम तो समझ जाएंगे बेस्ड ऑन द सेंटेंस, बट हाउ मशीन्स विल अंडरस्टैंड, हाउ कंप्यूटर्स विल अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्या करता है मशीन्स, सो हम लोग कॉन्टेक्चुअल मीनिंग और सिमेंटिक मीनिंग निकाल लेंगे, लेकिन मतलब किस संदर्भ में बात हुई है, लेकिन मशीन्स कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ
वेक्टर एम्बेडिंग्स और टोकनाइजेशन, मेनली वेक्टर एम्बेडिंग्स। सो हम लोग इनपुट देते हैं इमेज, वर्ड, वॉइस, सेंटिमेंट एनालिसिस जो कि डेटा एनालिसिस है, और नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये सब जो कन्वर्ट हो जाता है वो एक नंबर फॉर्म में होता है और हमको वो एक आउटपुट देता है। सिमेंटिक के लिए मेरा एक वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल मैंने सिमेंटिक और कंटेक्स्ट के बारे में बताया है। मैं हमेशा उन लोगों को ज़रूर बोलता हूँ, मतलब हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आप LLMs को या AI की वर्किंग को समझना चाहते हैं तो ये दो शब्द, एक तो कंटेक्स्ट एंड सिमेंटिक, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली है क्या, मतलब किस संदर्भ में या वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। वर्ड चेंजेस विद द सेंटेंस। और दूसरा मैं बोलता हूँ PPP। PP स्टैंड्स फॉर पैटर्न, प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। ये इसी पे काम करता है, पैटर्न, प्रिडिक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, PPP पे। तो आप भी देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ भी सकते हैं अपने आप, PPP एंड semantic and contextual meaning. So these are various important terms. So input दिया, output आ गया हिंदी, ये ट्रांसलेशन में काम कर गया, बट कैसे हो रहा है विल सी। सो लेट्स सी द फ्लो ऑफ LLMs, मतलब जो LLMs होते हैं हमारे, उसमें डेटा फ्लो कैसे करता है विल सी। सो सबसे पहले प्रॉम्प्ट होता है, वील गिव सम प्रॉम्प्ट्स, वी राइट समथिंग या इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रॉम्प्ट एज इनपुट और इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद होता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मेरा डिटेल्ड वीडियो है, आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए और उसका कोर्स कंटेंट भी अवेलेबल है। उसके बाद होता है वेक्टर एम्बेडिंग। वेक्टर एम्बेडिंग का भी मेरे पास पूरा वीडियो है डिटेल्ड, आप देख लीजिएगा। अगर आप एक अच्छा ग्रास्प लेना चाहते हैं LLMs पे या ट्रांसफॉर्मर में, तो आपको टोकनाइजेशन एंड वेक्टर एम्बेडिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। बट मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी एक स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। उसके वो होता है पोजिशनल इनकोडिंग। पोजिशनल इनकोडिंग मीन्स सेंटेंस को एक पर्टिकुलर पोजिशन में लगाया जाए, लाइक अ जम्बल सेंटेंस। उसके बाद न्यूरल नेटवर्क्स विच गिव्स वेटेज एंड ऑल दैट, टू वेटेज एंड एक्टिवेशन फंक्शन टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आउटपुट टोकन्स, और उसके बाद डीटोकनाइजेशन, और हमारा एक फाइनल आउटपुट आ जाता है। जैसे हमने सेंटेंस दिया कैट सैट ऑन द मैट, जैसे एक सेंटेंस है ये, ऑन द मैट सैट। अब बोला रीअरेंज, प्रॉम्प्ट दिया हमने, बोला रीअरेंज दिस सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो एक सेंटेंस हमारा आ गया। बट ये आउटपुट पहुंचने के लिए हमें इन प्रोसेसेस से गुजरना पड़ा, इन सारी से। सो लेट्स सी लिटिल बिट मोर डिटेल। सो हमने यही रखा सेंटेंस, ऑन द कैट मैट सैट, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, ऑलराइट। सो सबसे पहले टोकनाइजेशन हुआ इस सेंटेंस का, ये हमारा सेंटेंस है ना ब्लैक वाला, ऑन द कैट मैट सैट। टोकनाइजेशन मीन्स गिविंग अ न्यूमेरिकल आईडीज। आप याद रखना, इट्स अ आईडी। आईडी मीन्स जैसे हमको स्कूल में रोल नंबर मिलता है, लाइक अ रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, इट्स अ आईडी, ठीक है। इस यूजुअली इट्स इन होल नंबर। सो सबकी एक न्यूमेरिकल आईडी बनी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप, इसमें कोई ब्रेन नहीं लगाएगा LLM अभी तक, कोई बस आईडी लगा रहा है बेस्ड ऑन इट्स डेटा सेट्स, कि किसको किस वर्ड को क्या नंबर देना है, विच इज कांस्टेंट नंबर। उसके बाद हमने किया वेक्टर एम्बेडिंग। वेक्टर एम्बेडिंग यहाँ पे हम लोग 3D न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ मैं, ये पिंक स्लाइड दिख रही है 3D में। सो उसके बाद इस वर्ड को फर्दर नंबर्स दिए गए, इस सेंटेंस को, जैसे कैट, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं सिर्फ दूंगा, और मैट को 3 डायमेंशनल वेक्टर में शो किया गया है, ऐसे ये दिख रहा है आपको, ये कैट एंड मैट। सो कैट एंड मैट जो हमने लिया, इनकी कोई वैल्यू है, ये थोड़ी क्लोज है, बिकॉज ये सेंटेंस जो है वो मोस्टली इसी सेंटेंस में आ रहा है, द कैट सैट ऑन द मैट ग्लोबली, ठीक है। अगर हम बुक को लें, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट है, जो कि अलग है, वो ये इस वेक्टर एम्बेडिंग से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके गाइस, उसके बाद क्या हुआ, एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे हम लोग 3D हो रहे हैं, लेकिन यूजुअली ND वेक्टर होता है। और जो हमने पेपर, जो ये पेपर है, ये वाला पेपर,
इसमें हम लोगों ने अटेंशन इज ऑल यू नीड, इसमें 512 डायमेंशंस दिए। 512 डायमेंशन मतलब अगर हम कैट की 512 वैल्यूज, ऐसे 512 वैल्यूज में रिप्रेजेंट किया है, 512 डिफरेंट वैल्यूज में रिप्रेजेंट किया, जैसे यहाँ रेड वाला दिख रहा है ना आपको, लाइक दिस। सो उसके बाद हुआ पोजिशनल इनकोडिंग। पोजिशनल इनकोडिंग में या पोजिशनल एम्बेडिंग, उसमें इसने फिर से पोजीशंस के हिसाब से दोबारा वेक्टर्स दिए। और उसके बाद स्मार्ट एम्बेडिंग हुआ, और इसका पोजिशनल एम्बेडिंग एंड वेक्टर एम्बेडिंग का सम हुआ प्लस। ये दिख रहा है आपको यहाँ नीचे, प्लस हुआ, और एक फाइनल रिजल्ट आ गया, और लॉजिक के हिसाब से हमारा आउटपुट आ गया। सो दिस वे द वेक्टर एम्बेडिंग वर्क्स। बट अगर आप बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं, यू मस्ट वॉच माय वीडियो ऑन वेक्टर एम्बेडिंग, और वो काफ़ी इजी भी है और यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो सेल्फ इंटेंशन, ये मैंने पेपर से लाइन निकाली है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो सेल्फ इंटेंशन, इसको इंटर इंटेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि बार बार एक दूसरे के अटेंशन से रिलेट करता है। और स्मार्ट वेक्टर एम्बेडिंग, ये स्मार्ट है, जैसे मोदी जी है ना, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, उस तरह से। सेल्फ अटेंशन समटाइम्स कॉल्ड इंटर अटेंशन is an attention mechanism relating to different position in a single sequence in order to compute represent the sequence। means इसको different positions पे attentions मिलती है, word की different position पे in a parallel form, different positions पे attentions मिलती है। और वेक्टर एम्बेडिंग, जो नॉर्मल वेक्टर एम्बेडिंग है वो स्टैटिक है, वेयर एज जो ट्रांसफॉर्म मॉडल है उसमें डायनेमिक होती है। डायनेमिक मतलब अगर कोई सेम वर्ड है बैंक और बैंक, इसके लिए न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल मीनिंग या वेक्टर एम्बेडिंग डिफरेंट है। मतलब इस बैंक के लिए, नदी के किनारे के लिए अलग वैल्यू होगी, और बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग वैल्यूज होगी। सो ट्रांसफॉर्मर अटेंशन मॉडल, एक सेंटेंस से हम आपको क्लियर होगा। द स्टूडेंट बॉट अ केक फॉर द टीचर एंड इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, नॉटी स्टूडेंट, वो लाया अपनी टीचर के लिए केक, बट उसने जादू किया और वो केक गायब हो गया। दिस सेंटेंस व्हाट इट सेज, द टीचर बॉट अ केक एंड इट वैनिश बिफोर द क्लास स्टार्टेड। सो हम ह्यूमन बीइंग ये रेफर कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि इट केक से संबंध कर रहा है स्कूल में, इस सेंटेंस में। बट मशीन्स जो हैं, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट रेफर्स टू द केक। यहां पे हमारा आएगा अटेंशन मॉडल, जो कि काम करेगा, और वो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करेगा। इट विल मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन द अटेंशन मॉडल, ध्यान मॉडल, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर क्या है, इज अ पैरेलल टेक्निक। पहली बात, जो पुराने मॉडल थे वो काम कर रहे थे सीक्वेंशियली या सीक्वेंशियल टेक्निक से कर रहे थे, जो कि उतनी फास्ट नहीं थी और लॉन्ग डेटा के लिए इफेक्टिव नहीं थी। सो उन्होंने कहा हमने सेम सेंटेंस लिया और उसको पैरेलल में डिनोट कर दिया, ठीक है। उप्स, ये क्यों हैंग हो गया है, पैरेलल में डिनोट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे केक इज एसोसिएटेड विद केक एंड इट में एक रिलेशन बन गया, ये आपको दिख रहा है ना, एक किट एंड एक में एक रिलेशन बन गया है। सो वेक्टर एम्बेडिंग का मेरा वीडियो है, मैं फिर से आप बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो केक और इट में रिलेशन है, क्योंकि इसकी वजह से ये कर पाया, बट ये मल्टीपल वेज में होगा पैरेलली। एक सेंटेंस को बहुत तरीकों से देखा जाएगा, वेरियस एंगल से, मल्टी हेड टेक्निक से। सो बेसिकली क्या हुआ, जैसे कि ये एक न्यूमेरिकल आईडी जनरेट होता है वेक्टर एम्बेडिंग में सब वर्ड्स का। सो एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो केक और इट का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो मोर और लेस सेम है इन वेक्टर स्पेस, so in vector space it's same, so that's why it's able to relate। मतलब अगर मैं वेक्टर स्पेस देखूं ये, so केक
और इट बहुत क्लोज आएंगे with the help of attention mechanism. So this is the way the attention model with the help of logics and programs encoder decoder mechanism मल्टी हेड टेक्निक्स लगाता है. मैंने रावण का एग्जांपल इसलिए लिया कि आप लोगों को याद रहे. सो इट फोकसेस, जैसे एक हेड है वो फोकसेस ऑन द ग्रामर पार्ट पे फोकस कर रहा है एक और एक इंपॉर्टेंस ऑफ केक पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना केक रिप्रेजेंट है. ये केक का एक सिर्फ उदाहरण है, बट इट्स अप्लाइज टू एवरी सेंटेंस. फोकसेस ऑन द सिमेंटिक, फोकसेस ऑन द पोजिशनल कंडीशन, पोजिशन क्या है, ठीक है, और ग्रैब्स द डीपर एब्स्ट्रैक्शन मीनिंग टोन रिलेशनशिप. सो इस हिसाब से वेरियस वेज में सिमेंटिक मीनिंग निकालेगा वो हेड 5. तो इस हिसाब से मल्टीपल हेड्स आपस में एक रिलेशन बनाते हैं और एक फाइनल आउटपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म. अब ये कैसे होता है? सो फाइनल आउटपुट हमारा आ गया और रावण मर गया. तो कैसे होता है बेसिकली ये लास्ट सेंटेंस में सेल्फ अटेंशन में कोई हेड नहीं होता, बट इसको वेरियस फॉर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. सो दिस इज अ पैरेलल. उसमें क्या हुआ, जैसे केक है उसको एक वेट मिला, ये थिक लाइन है, आप एक नोटिस करेंगे दिस लाइन इज थिक, दिस लाइन इज थिन. जिसको ज़्यादा वेटेज मिलना है वो लाइन थिक होती है. सो केक को ज़्यादा वेटेज मिला. सपोज इस वेट की वैल्यू है 10, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है. इट को भी अच्छा, क्योंकि बिकॉज इट रेफर्स टू द केक, सो इट मल्टीप्लाइज बाय से 9, सो इट्स क्लोज. एंड को कम वेटेज मिला, ठीक है, या वैनिश्ड को थोड़ा कम वेटेज मिला. सो आगे जाएंगे तो स्टूडेंट ने रिलेशन बनाया टीचर से, बिकॉज स्टूडेंट इज रिलेटेड विद टीचर्स. फॉर इज किसके लिए केक लाए? फॉर इज रिलेटेड टू टीचर, टीचर का टीचर से बना. सो इस तरह से एक मल्टीपल हेड एट डिफरेंट पोजीशंस पे सीक्वेंस प्रोसेस होता है, डिफरेंट पोजीशन पे एक रिलेशन बनाता है. ऑल इंपॉर्टेंस टू बिल्ड कंटेक्चुअल मीनिंग, ठीक है. सो दिस वे ट्रांसफॉर्मर मॉडल वर्क करता है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे हाउ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. फिर आप सारे पार्ट्स इसको देखिए, फिर मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स भी आएंगे इसके. सो ट्रांसफॉर्मर्स के मेरे सारे पार्ट्स देखिए. इफ यू वांट टू हैव अ गुड ग्रिप, इफ यू वांट टू हैव अ जनरल आइडिया, सो आई थिंक दिस स्लाइड इज इनफ फॉर एनीबडी. कंटेंट भी अवेलेबल रहेगा आप लोगों के, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर इज द रेवोल्यूशन एंड अभी तक नथिंग बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मर है. मेरे हिसाब से तो ये इन्फिनिटी है अभी तक. लेट्स सी अभी आगे कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट्स हो रही हैं या होंगी. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to support me and to watch the part 2. And for any kind of clarification, please send me a comment and I would be happy to answer that. Thank you, bye bye, and have a nice day. And please watch part 2 of the transformer model. Thank you, have a nice day.